हमने तीनों पैनल स्पीकर्स को अलग अलग टॉपिक नहीं दिया है और एक टॉपिक के 3 अलग अलग भाग भी नहीं किए हैं। तीनों को एक ही विषय दिया गया है और वो अभी हमने कहा है उनसे कि तपस्या पर वो कहेंगे। त्याग, तपस्या और सेवा ये हमारे पुरुषार्थ का भी, अभ्यास का भी, हमारे अध्ययन का भी बहुत आवश्यक अंग है। तो इनका आपस में मेल है, कनेक्शन है। इसलिए अगर तपस्या को बताते हुए वो कोई त्याग और सेवा के बारे में भी बताएंगे तो कोई अच्छा ही होगा, लेकिन विशेष रूप से जो फोकस होगा वो तपस्या पर होगा, क्योंकि बाबा यही कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा करो और योग बल को बढ़ाओ, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाओ, योगी बनो, पवित्र बनो। ये हमारा विशेष नारा है। सेवा करो ऐसा नहीं, वो सेवा तो करनी है, क्योंकि वो भी जब बाबा से हमको वर्षा मिलता है ज्ञान का तो हम दूसरों को भी दें। हमने विश्व को परिवर्तित करना है। बाबा कहते हैं नए विश्व के अगर महाराजा महारानी बनना चाहते हो तो प्रजा बनानी पड़ेगी। सेवा तो करना है, लेकिन विशेष रूप से हमारे अपने संस्कार परिवर्तन, जीवन परिवर्तन के लिए जो सबसे आवश्यक है वो है तपस्या। उसके बिना बुद्धि का ताला भी पूरा नहीं खुलेगा, संस्कार भी नहीं बदलेंगे, इत्यादि इत्यादि। इस पर अधिक तो वो स्वयं ही बताएंगे, लेकिन इसलिए हमने ये विषय निश्चित किया है ताकि वो ऐसी कुछ युक्तियां बताएं जिससे योग के क्षेत्र में हमारे अनुभव बहुत गहरे और बहुत इंटेंस क्वालिटी का, जो उच्च क्वालिटी का योग है वो लगे, योग की अग्नि प्रज्वलित हो, बहुत अच्छे हमें अनुभव हो, योग का प्रयोग भी हम कर सकें। तो इस विषय को इसलिए निश्चित किया गया है क्योंकि आप सबके रुचि का और आप सबके लिए बहुत जरूरी, हम सबके लिए बहुत आवश्यक ये विषय है। बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, कोई कंपल्सरी होते हैं, कोई ऑप्शनल होते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत दफा जो गाइड बुक्स मिलती हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्जामिनेशंस के लिए या कंपटीशंस के लिए, उसमें ये बताया होता है कि ये जो प्रश्न है ये फलां यूनिवर्सिटी में फलां साल में सेट हुआ था, एग्जामिनेशन में फलां यूनिवर्सिटी में फलां जगह हुआ था। आपने देखा होगा जो इम्तिहान की तैयारी के लिए मिलती हैं किताबें, उसमें ये बताया होता है, जिसका भाव ये होता है कि आवश्यक है, स्टूडेंट्स उसको तैयार करते हैं और उसके साथ हाथ भी बना रहता है, छोटा या बड़ा, कि ये इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब ये है। तो ये तो हमेशा ही हर कल्प में ये योग का तो आता ही रहा है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस यूनिवर्सिटी में तो इस क्वेश्चन की प्रमुखता है, मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके। जो इसमें अच्छे मार्क्स नहीं लेगा वो तो पास विद ऑनर्स हो ही नहीं सकता। और हमारे सामने जो आज के पैनल डिस्कशन हैं, इतने जो योगी और तपस्वी हैं, जो हमारे सामने आदर्श हैं, जिनका जीवन ही योग के आधार पर ऐसा महान बना है कि दूसरों को, कईयों को उन्होंने उनकी भी ज्योति जागृत की है और योगी बनाया है। तो इनसे ज्यादा और अच्छे हमें कौन से स्पीकर्स मिल सकेंगे। तो बड़े सौभाग्य की बात है, मीटिंग के बहाने आप आए और ये एक आपको साथ में एक्स्ट्रा लाभ हो गया, उससे भी कई गुना ज्यादा। आपने सोचा थोड़ी सा कि पैनल डिस्कशन होगा और इस विषय में बताया जाएगा, तो इसलिए बहुत दत्तचित होकर आप सुने। और सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ दादी गुलजार जी से कि वो इस विषय पर कहें। हर एक स्पीकर जितना भी टाइम बोलना चाहें बोल सकते हैं, हमें तो खुशी होगी, लेकिन फिर भी उनकी आज्ञा के अनुसार और समय की प्राप्त जो हमें मार्जिन है उसके अनुसार 10 मिनट 15 मिनट के अंदर वो अपने इस विषय पर विचार व्यक्त करेंगे। कहने को तो बहुत है, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, हमारी भी छोटी बुद्धि है जिसमें हम ग्रहण पर कर सकें, तो 10-15 मिनट एक, 10-15 मिनट दूसरे कुछ कहेंगे। गुलजार दादी। ओम शांति। वैसे तो तपस्या के आप सभी अनुभवी हो, है ही तपस्वी कुमार, और तपस्या एक हमारा ब्राह्मण जीवन का विशेषता भी कहेंगे। जीवन में कोई न कोई विशेषता होती है, तो तपस्या हमारे ब्राह्मण जीवन की
विशेषता है। और इसी तपस्या को हम सहज योग कहते हैं, और योग का अर्थ बाबा याद कहते हैं। तो हमने देखा कि जो बाबा तपस्या के लिए शक्तिशाली भी कहता है और सहज भी कहता है, तो पहले हम ये चेक करें अपने आप में, तो सचमुच हम जो कहते हैं सहज योगी, वो सहज अनुभव होता है। और अगर अनुभव कभी सहज होता है, कभी मुश्किल होता है, तो मुश्किल जब अनुभव होता है तो उस समय क्या हम योगी है या योद्धे है? जब कोई भी मुश्किलात हमारे सामने आती है तो युद्ध चलती है, तो उस समय क्या हम अपने को सहज योगी कहेंगे? तो ये अपने जीवन में चेक करना है कि क्या मैं सदा योगी जीवन में रहता हूँ या कभी योद्धे जीवन में और कभी योगी जीवन में। और अगर हमारा योग यानी बाबा की याद निरंतर नहीं होती, तो फिर उसको योगी जीवन नहीं कहा जाएगा। योगी का योग लगाने वाला कह सकते हैं, लेकिन योगी जीवन वाला नहीं कह सकते, क्योंकि जीवन तो जब तक शरीर में है तब तक जीवन है। ऐसे नहीं है 1 घंटा जीवन नहीं है और बाकी 23 घंटा जीवन है, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो योगी जीवन का अर्थ जो है वो यही है कि निरंतर योग हमारा सहज रहे। और योग सहज तब हो सकता है या तपस्या हमारी सफल तब हो सकती है जब हमारा जो बाबा बहुत कॉमन शब्द कहते हैं और रोज के मुरली में है कि बाप से प्यार है और बाप का हमसे प्यार है, उसका सबूत तो हम देखते ही हैं कि कभी भी कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है और दिल से बाबा को याद करते हैं तो बाबा उसी समय पर तक फल देता है। तो बाबा का प्यार हमसे है, लेकिन हमारा भी इतना ही प्यार बाबा से है। और प्यार ऐसी चीज होती है जो उसकी याद बुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। और प्यार भी हमारा देखिए फर्क है। जो दुनिया के हिसाब से देखो तो प्यार टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। एक गीत भी बाबा के होते बजता था कि एक दिल के 1000 टुकड़े हुए, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ। तो दुनिया में तो ऐसे ही है, कुछ माँ से, कुछ बाप से, कुछ काका से, मामा से, जो भी कुछ है संबंध, उनसे प्यार टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। और हमारे को सहज ये है कि एक से हमारे सर्व संबंध है। अगर एक भी संबंध हमारा बाबा से कम है तो हमारा निरंतर योग कभी नहीं रह सकता। कई ऐसे सोचते हैं जो मुख्य स्वरूप है ना, बाप, टीचर, गुरु, ये 3 संबंध तो हमारे ठीक है। बाकी फ्रेंड या वो हमारा साथी है बाबा, मैं सीता हूँ वो राम है। अब इसकी छोटे छोटे और संबंधों की क्या आवश्यकता है, मुख्य तो है ही। लेकिन आप देखेंगे अगर कोई भी रास्ता बुद्धि को जाने का होता है तो बुद्धि न जावे ये हो ही नहीं सकता है। इस स्कूल में ही आप देखिए, जब ट्रेन जाती है और रास्ता बंद करते हैं तो स्कूटर वालों को, साइकिल वालों को नीचे से जाने का रास्ता होता है, वो रुकते हैं। कार वाले बेचारे मजबूरी से रुकते हैं। तो बुद्धि ऐसी चीज है, बहुत फास्ट मन फास्ट जाता है
तो अगर हमारा कोई भी संबंध बाबा से अनुभव में नहीं है, कहने में तो हम कहते ही है सर्व संबंध बाबा से है, एक ही बाबा हमारा संसार है, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई भी संबंध में हमारा लगाव है और बाबा से सर्व संबंध नहीं है, तो हमारी तपस्या कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। इसीलिए तपस्या को शक्तिशाली और निरंतर बनाने के लिए मैं समझती हूँ कि सर्व संबंध बाबा से बहुत जरूरी है। और जैसा एक्ट दिनचर्या में हमारे सब बदलते हैं, तो जैसा जैसा समय, जैसा जैसा काम, उस संबंध से अगर हम सारा दिन बाबा को याद करें, जैसे अमृत वेले उठते हैं तो अमृत वेले तो हम बाबा से लाइट और माइट लेते हैं, एकदम शक्तिशाली योग लगाते हैं और सब शक्तियां लेते हैं। और सारे दिन में अगर मुरली सुनते हैं तो शिक्षक के रूप में है, सारा दिन पालना में चलते हैं तो बाप के रूप में है। तो सतगुरु श्रीमत पर चलते हैं तो मत किसकी है? गुरु की, सतगुरु की है। तो जैसा जैसा समय वैसे वैसे, मानो अभी हमको कभी कभी चलते चलते एकदम ऐसे लगता है कि कोई गलती भी नहीं हुई हमारे से, लेकिन आज खुशी जितनी होनी चाहिए ना उतनी नहीं है। या जैसे होना चाहिए हमारी अवस्था वैसे नहीं है। कोई गलती भी ऐसी कोई बड़ी नहीं की है, लेकिन वो क्यों नहीं है? बाबा से कनेक्शन है और खुशी नहीं है, उसका कारण क्या? तो हम समझो कोई ना कोई दिल में बात होती जरूर है जिससे थोड़ा सा बाबा से कनेक्शन हट करके उस बात की तरफ चला जाता है। और उस बात के तरफ जाने के समय में हमको कोई फ्रेंड चाहिए जो हमारे दिल को हल्का करे। और फ्रेंड का संबंध अगर हमारे में नहीं है, अनुभव ही नहीं है, तो हमारी दिल भारी की भारी रहेगी, योग टूटा हुआ रहेगा। चलो टूटे नहीं, बाबा ने एक मुरली में कहा ना, तो योगी से भोगी तो आप बन नहीं सकते हो। क्यों? कि योगी जीवन वाले भोगी जीवन के तो छोड़ चुके ना, तो भोगी हम नहीं बन सकते हैं। लेकिन साधारण योग भी योग नहीं, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य यही है कि हम बिल्कुल ऐसे तपस्वी बने। और तपस्वी एक तो इस रीति से सारी दिनचर्या सर्व संबंध से, प्यार से, बाबा से कनेक्शन रख करके करें। सर्व संबंध वैरायटी संबंध अनुभव करो। एक ही बाप या एक ही, जैसे बाबा ने कहा ना, योग में भी कभी समझो हमारा मन बहुत भारी है और हम कोशिश करते हैं एकदम बीज रूप हो जाए। कोई हार्ट पेशेंट हो और सीढ़ी चढ़े 184 की, तो उसकी हालत क्या होगी? तो ऐसे जिस समय हमारी स्थिति थोड़ी डगमग है और हम कोशिश करते हैं बस शरीर हो जाए, बीज रूप हो जाए, वो बात हमको नहीं छोड़ेगी, न हम बात को छोड़ेंगे। तो बाबा हमको सहज योग करने के लिए कई स्टेजेस बता दिए। चलो आप रूह ध्यान करो, बातों में नेचुरल है, दूसरी बात बदल जाती है। कभी भी बात कोई मन में ऐसी आती है तो हम अपने मन की बात किसी से भी कह देते हैं, बाहर निकल आता है, दे दिया तो हमारा दिल हल्का हो जाएगा। तो उस समय रूह रेहान की स्टेज भी योग है। और रूह रेहान करने के बाद जब आप हल्के हो जाएंगे ना बात से, फिर आप बीज रूप भले सहज हो जाओ, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करें। कहीं क्या युद्ध ही करते हैं, नहीं मैं आत्मा हूँ, बस ये बात नहीं, मैं हूँ आत्मा, मैं बाबा का हूँ, बाबा का तो हूँ, लेकिन बात का बोझ तो हमको नीचे ले आ रहा है। तो तपस्या कैसे होंगी? तपस्या माना ऊंची स्थिति ना। तो ये भी कारण होता है जो हमारी तपस्या जो पूरी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती।
और तीसरी बात तपस्या की ये है कि शक्तिशाली तपस्या को बाबा, जैसे शंकर का रूप हम कहते हैं तपस्वी है, तो शंकर का रूप, शंकर को कभी वस्त्र नहीं दिखाते, यानी अशरीरी। शरीर भी तो वस्त्र है ना, तो अशरीरी माना शंकर जैसे दिखाते हैं, एकदम अशरीरी बैठा है और एकाग्र बैठा है, एक ही आसन पर, बुद्धि भी एकाग्र। उसका पोज देखो तो आपको लगता है ना तपस्या का। तो वो अशरीरीपन की अवस्था का अभ्यास जरूर चाहिए। मैं आत्मा हूँ, योग कभी कभी हमारा मुश्किल इसीलिए होता है कि बाबा को गुण गाते रहते, बाबा से बातें करते रहते, लेकिन कौन करता है? बाबा बोलता कौन है? शरीर का बाबा तो है ही नहीं, आत्मा का है। इसीलिए मुरली में आता है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। एक्यूरेट लाइन बाबा की जब भी याद की होंगी ना तो ऐसी होती। अगर मैं आत्मक रूप में स्थित हूँ ही नहीं तो मेरा कनेक्शन परमात्मा से तो लगेगा ही नहीं। तो ये भी हमको अशरीरी आत्मा हो, अशरीरी माना आत्मा हो, तो आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास भी हमको बीच बीच में करना चाहिए। जैसे लास्ट मेले में बाबा ने देखो बीच में वारी चलाते, इतने 15,000 थे, 15,000 10,000 थे, 10,000 तो आए थे, बाकी यहाँ वहाँ के 15,000 के सभा में भी बाबा ने 1-2 मिनट बिल्कुल अशरीरी बना दिया। तो बाबा ने क्या कहा कि कितने भी बिजी हो, काम में बिजी हो, लेकिन बिजी होते भी 1-2 मिनट अपना ये अभ्यास करो अशरीरी बनने का। तो मैं समझती हूँ कि तपस्या हमारी सिद्ध तब होगी जब हम अशरीरीपन की स्टेज को बीच बीच में लाएं। अगर अशरीरीपन की यानी आत्म अभिमानी की, मैं आत्मा हूँ और शरीर से ये काम करा रही हूँ, ये अभ्यास काम करते भी बीच बीच में करना चाहिए। अगर ये हम बीच बीच में नहीं करते और अमृत वेले में बैठ जाते हैं तो योग शक्तिशाली नहीं, तपस्या हमारी शक्तिशाली नहीं होती। लेकिन मेहनत करते करते पीछे थोड़ा टाइम योग में अच्छा लगता है और सफेद बत्ती हो जाती। तो जो आनंद आना चाहिए ना तपस्या का, महसूस होना चाहिए ना, हाँ मेरा योग बहुत अच्छा, मेरी तपस्या बहुत अच्छी, वो नहीं होता क्योंकि खंडित हो गया ना। तो इसीलिए तपस्या माना सर्व संबंध एक बात से प्रैक्टिकल अनुभव करना, और तपस्या का अर्थ ये है कि बीच बीच में अशरीरी बनने का, आत्म अभिमानी बनने का हम अभ्यास करें। ओम शांति। आपने दादी गुलजार जी द्वारा तपस्या के विषय में बहुत ही ज्ञान और गंभीर, अनुभव युक्त और प्रेरणादायक बातें सुनी, बहुत सरल भाषा में, जो हमारे भी अनुभव को एक दिशा देने वाली और प्रेरित करने वाली थी। खास करके कई दफा जब ये हम समझ लेते हैं कि सभी संबंधों का अनुभव होने की क्या जरूरत। बहुत से ऐसे भाई बहन होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से पिता, शिक्षक, सदगुरु के संबंध का तो अनुभव होता है, इसकी चर्चा भी प्राय होती है, मुरलियों में भी आता है। तो सभी प्रकार के जो संबंध हैं बाबा से, वो अनुभव नहीं होने के कारण से उन्होंने मिसाल दी कि जैसे वो रेलवे क्रॉसिंग होते हैं, आपने देखा होगा रेलवे क्रॉसिंग पर वो एक आदमी, वो जिसको आड़ा लकड़ा कहते हैं, वो भी अपना, यहाँ भी आड़ा लकड़ा ऐसे था ना बसों को रोकने का, तो वो गाड़ी वो एक रोकने का लगा देते हैं ना, वो जिससे ट्रेन पास हो रही है जब तक तो गेट बंद हो जाए। गेट बंद होता है तो बता रही थी कि अगर वो साइकिल वाले और मोटरसाइकिल वाले, उनका ऑब्जर्वेशन देखिए, ये कार में बैठी होती हैं और देख रही होती हैं कि स्कूटर वाला और साइकिल वाला कोशिश कर रहा है जाने की। हाँ, तो अनुभव को कहाँ से कहाँ जाके सहज रूप से मिसाल इन्होंने दी है, तो वहां से निकलने की कोशिश करता है। ऐसे ही अगर बुद्धि को कोई संबंध जुटा नहीं है शिव बाबा से,
तो उसको रास्ता मिल जाता है उधर से पास होने का, वो भी साइकिल और स्कूटर की तरह से निकलने की कोशिश करता है। तो वो संकल्प प्रवेश करते हैं, माया के वो थॉट्स आ जाते हैं और वो लीकेज और वेस्टेज फिर जाता नहीं है, रुक जाता है। तो इसलिए वो पूरी तरह से हमारा सभी जो थॉट्स हैं शिव बाबा की तरफ जाएं और कैसे हम भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न स्थिति में बाबा के साथ वो संबंध जोड़ के लाभ लें उसका पूरा। तो ये ध्यान खिंचवाया। खास तौर से अब आप यहाँ आए हैं डायमंड जुबली में, तो इस बात को पक्का करें कि अगर किसी संबंध का अनुभव नहीं है तो उन्होंने इस बात की सावधानी दी कि ऐसा मत समझना कि मुख्य संबंध तो हमें मालूम है, कोई छोटा छोटा संबंध नहीं अनुभव है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है। और फिर साथ साथ योगी जीवन की जो बात कही, केवल योगी बनना है ऐसा नहीं, जीवन ही योगी हो। बहुत सरल तरीके से एक बड़े अच्छे आर्गुमेंट से उन्होंने बताया कि भोगी तो बन नहीं सकते लेकिन योगी के विषय में योगी जीवन होना चाहिए, ये खास बात बताई। और भी बहुत सारी बातें मैं रिपीट नहीं करता, बाद में आपको प्रश्न करने का अवसर मिलेगा, इसलिए आप ख्याल में रखें कि आपको क्या पूछना है। अब मैं दादी चंद्रमणि जी से निवेदन करता हूं कि इस विषय को आगे बढ़ाते हुए वो किसी दूसरे पक्ष पर तपस्या के जैसा भी ठीक समझे हमारे लिए वो कुछ कहें। ओम शांति। त्याग और तपस्या और सेवा टॉपिक बड़ी अच्छी है, इस प्रैक्टिकल जीवन की है ये। त्याग तो वास्तव में हम सब ब्रह्मा कुमारियों ने जब से बाबा ने एडॉप्ट किया हम उनके बन गए, वो हमारा बन गया। दुनिया वाले तो यही कहते हैं न, इन्होंने कितना ब्रह्मा कुमारियों ने त्याग किया है, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ भूल गए हैं, अपने घर को भूले, अपने जीवन को देखो कैसे बनाया है। तो त्याग देखते हैं तो एक स्थूल त्याग है, एक कैसे छूटती है जब उनको मालूम पड़ता है इसमें नुकसान क्या है फायदा क्या है। बाबा हमारा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर, तो जब भी ये सब का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, जब ये नॉलेज देते जा रहे थे तो जो जो आदत है वो हमसे छूटती गई। पहले पहले तो स्थूल जो आदतें होती है, वृत्ति दृष्टि, खाना पीना पहनना संग, ये सब स्थूल जो भी है वो बदलता है, सारा उसका त्याग हो जाता है। भाई ये इतने टाइम का आदत ही था, सब कुछ त्याग कर दिया। मनुष्य जब खाते हैं कहाँ कहाँ त्याग देख के, तो स्थूल तो उनको दिखाई पड़ता है, तो भाई क्या क्या इन्होंने त्याग किया है। और वो त्याग होता है सूक्ष्म से, सूक्ष्म भी है। तो हमारी जो बुद्धि है, भटकती हुई बुद्धि को बाबा ने अपने तरफ लगाए लिया। मन मना भव का मंत्र देके मेरे को याद करो। जब उसके संबंध में याद में हम एक के रहे, बुद्धि हमारी जो भटकना बंद हो गई, हम एकाग्रचित हो गए। तो एकाग्रचित होने से हमारे में शक्ति भरी, मन के संकल्प हमारी शुद्ध चलने लगे। तो हमारा जो मन और बुद्धि है वो भी अंदर से मेरा नहीं रहा। हाँ मेरा मेरा है नहीं, उनसे ही तो सारा गर्व आता है, अहंकार प्रकट होता है मेरे मेरे से, मैं और मेरा। तो ये बाबा ने बड़े तरीके से हमको ये सब त्याग कराए दिया, समर्पित कराए दिया। और बदली में हमने क्या किया, कहा ये शरीर बाबा का, मेरा नहीं। ये जन्म दिव्य जन्म तो बाबा ने अडॉप्ट किया है, नहीं ये तो शरीर का नाम है, मैं तो आत्मा हूँ। ये सब कुछ बाबा का ही है। अब भी आप घर में रहते हैं, क्या कहेंगे, ये पोतरा है दोतरा है, स्थूल पहले बातें देह के संबंध की भी आप कहेंगे ये बाबा का है, समझा नहीं। शरीर को भी क्या कहेंगे, ये बाबा का है। जो इनसे कराए, तन से मन से धन से जो सफल कराए, बाबा है ही बाबा की चीज।
तो क्या है ये चीज बुद्धि में बैठने से मेरा मेरा जो है न चीज जिसमें मोह रहता है बदलता जाता है हमारे अंदर अंदर से। चाहे हम सेंटर में रहते हैं चाहे वहाँ रहते हैं, घरों में जो रहते हैं, पर बाबा ने वर्षा तो सबको एक जैसा दिया, समझानी तो सबको एक जैसे मिली। उसमें हमने क्या किया, क्या त्याग किया? सिर्फ बोला या प्रैक्टिकल में किया भी? एक है बोलना, एक है प्रैक्टिकल, सब दिखाई पड़े तो भाई इनका ये त्याग हो गया, इसका इसमें मोह था, ये निर्मोही हो गया। ऐसा निर्मोही हो गया दूसरे को भी जागृत करके जिसमें मोह था उनको उनके जीवन को भी सफल कर दिया। तो ये प्रैक्टिकल जीवन जो है जब त्याग हो जाता है देह का, देह के संबंध का, देह के पदार्थों का, और अंदर जो हमारी शक्तियां है वो बदलती है। जब भी मेरा मेरा सारा त्याग हो जाता है, मैं जो शरीर में जो भी नाम रूप है वो भी खत्म हो जाता है, तो एक दूसरे को फीलिंग भी आती है ये तो जैसे एंजल है। त्याग से भाग्य दिखाई पड़ता है, ऐसे नहीं है नहीं दिखाई पड़ेगा। ये त्याग का भाग्य प्रत्यक्ष फल देने वाला है, यहाँ से ही प्रत्यक्ष फल का मालूम पड़ता है। चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म छूटता है, हमारे से सब से छूट गया है, प्रैक्टिकल में छूट गया अंदर से, और इतनी वो शक्ति भर गई है जो दूसरे को भी ऐसा त्याग करा सकता है। तो त्याग की भाषा तो बहुत बड़ी है तो शक्ति, त्याग में भी शक्ति चाहिए। तो जब मन एकाग्र उससे लगता है, बुद्धि लगती है, तो वो ईश्वरी शक्ति पैदा होती है। हम ईश्वरी संतान है, ईश्वरी गुण धारण करते हैं, उनके बदले हमारे में वो चीज बाबा की आती है। अपनी आसुरी जो चीज है वो स्वा हो जाती है, त्याग हो जाता है, उसके बदले में हमको ईश्वरी गुण है, ईश्वरी शक्तियां वो पैदा होती है। प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहार में, संपर्क में वो आ जाती है। ये त्याग ऐसी चीज है बहुत शक्तिशाली बनाते हैं, पूजन लायक बनाते हैं। ये पवित्रता कैसे, जो असंभव बात है, पवित्रता का वर्षा कैसे मिल गया, सहज ही सहज, इतना सहज वर्षा मिल गया उससे, क्योंकि बाप का बना और वर्षा मिला। भाई हम क्या कहेंगे, हमको भगवान ने डायरेक्ट पैदा किया, अडॉप्ट किया, जन्म से हम पवित्र हैं, परंतु इसको कायम रखने के लिए बाबा कहते हैं ना अटेंशन रखो, ऐसे ना हुए वो पीछे माया जो वो भी है ऐसी आपके उसको बदलते हुए संकल्पों को। तो त्याग ही है, नहीं सब त्यागी बैठे हैं हमारे भाई। ओम शांति। पहले आता है, फिर हम कर्मों में उसको लाते हैं, और त्याग से क्या हमारा भाव है, किस चीज का त्याग करना है और कैसे भाग्य बनाना है, बहुत सुंदर रूप से उन्होंने हमें समझाया। अब हम दादी जी से निवेदन करेंगे कि तपस्या के विषय में जी। ओम शांति। हम सभी इस समय तपस्वी मूर्त बैठे हैं, चाहे तपस्वी कहे चाहे राजयोगी कहे। जिस घड़ी से बाबा ने अपने को आत्मा की स्मृति और परमात्मा बाप की स्मृति दी, उस घड़ी से ही प्रैक्टिकल में अपनी तपस्या चालू। ये सब्जेक्ट जितनी सहज है उतनी ही मेहनत की है, जो ब्रह्मा बाबा भी कहे कि मैं भी अब तक इसमें मेहनत कर, क्यों हमारे तपस्या का अंतिम रिजल्ट है
कर्मातीत बनना। अब कर्मातीत बनने के लिए हमें साधनाएं चाहिए। बाबा भिन्न भिन्न साधन बताते हैं। मिसला तपस्वी उनको कहेंगे जिसका सर्व संबंधों के बंधन से मुक्त हो। तपस्या उनको कहेंगे जो अपने सर्व संस्कारों के बंधनों से ऊंचा रहे, मुक्त रहे। तपस्या उनको कहेंगे जो सर्व कर्म इंद्रियों को अपने अधीन रखे। तब तो हमारी तपस्या सफल है। अगर हम तपस्वी हैं और हमें चाहे कोई पुरानी आदत है, पुराना स्वभाव है, पुराना संस्कार है, उसके अधीन है, वश है, तो इसको कहा जाता विगुण। कहते हैं न, ऋषि तपस्या करते थे तो असुर विगुण डालते। तो हम समझते हो कि ये अपने ही संस्कार स्वभाव तपस्वी के लिए बहुत बड़े विगुण है। लेकिन मिसला कई बार मिसालों में हम आप देते। बाबा ने हमें इन सर्व कर्म इंद्रियों का कि आत्मा को राजा हो, तो आत्मा बैठी भी भृकुटी के सिंहासन पर है भी राजा। लेकिन राजा को ये कर्म इंद्रियां चलते चलते कभी आंख धोखा दे देंगी, तो कभी हंसी में कहते 2 इंच की जीभ धोखा दे देंगी, कभी कोई इंद्री कभी कोई, तो राजा हुए क्या? तो सवाल है कि तपस्या माना हमें सबके ऊपर इतना कंट्रोल हो, वो सब हमारे तप के बल में अंदर क्या रहे, बल्कि सूक्ष्म संस्कारों से भी हमारी उनों को पर विजय हो। जैसे तपस्या की हमारी रिजल्ट है जीवन मुक्ति। तो जब हम तपस्वी ऐसी बने तब इन सभी बंधनों से मुक्त हो और बाबा की सर्व संबंधों की अलौकिक अतीन्द्रिय सुख में मौज में रहे, जिसको जीवन मुक्ति कहते। कई बार बाबा कहते ये अतीन्द्रिय इंद्रिय सुख है अंतम। तब मैं कहती हूँ अंत में हुआ तो क्या वर्णन करेंगे। अभी हम भाई अंतम पर, तो हम तपस्वियों का एक एक सेकंड हमारे लिए अतीन्द्रिय सुख की बाबा के लव में लीन रहने में बीतना ही चाहिए। तब तो हमारे अतीन्द्रिय सुख का गायन हो। लेकिन वो तभी हो सकता तो जब हम इसी स्थिति को तपस्या की आके स्थिति पर पहुंचे कि गीता भी वहाँ समाप्त बाबा कहते होती स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। तो तपस्या प्रत्यक्ष है हमारी तब जब हम ऐसी स्मृति लब्धा और नष्टो मोहा। नष्टो मोहा की त्याग के अंदर बहुत बड़ी भाषा है और वो होगी स्थिति तब कर्मा की। तो बाबा ने बहुत बड़ी एक सहज तपस्या की विधि सुनाई है और मैं समझती हूँ, हमारा अनुभव कहता वो विधि अगर हर एक स्वयं इसी को सहज धारण करो, वो है
एक दिन बाबा ने मुरली में कहा कि सदा बाबा को कंपेनियन देखो। फिर उनके आगे बाबा ने बताया कि सदा बाबा को कंबाइंड देखो। मैं समझती हूँ हमारे तपस्या का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम सदैव बाबा के कंबाइंड रूप में रहे तो न दूसरी कोई भी स्मृति रहे, न कोई व्यक्ति, न वैभव, न वस्तु, न कुछ भी नहीं जो आकर्षक। जब बाबा हमारा कंबाइंड है, उनके आगे कुछ भी दूसरी न याद है, न संकल्प है, न उनके पीछे कोई बुद्धि जाती। ये बुद्धि क्यों जाती है? क्योंकि बाबा को कंपेनियन नहीं बनाते तो बुद्धि किसी न किसी अनेक प्रकारों के पदार्थों में, व्यक्तियों में जाती है। पर हम कहती हूँ कहीं बुद्धि नहीं जाएंगी अगर हमारे कंपेनियन बाबा है, कंबाइंड बाबा है। बस ये दो हमारे तपस्या का इतना सहज साधन है। जो हम बैठे तो बाबा ने ये जरूर प्रैक्टिस कराने के लिए कहा है। इससे आगे मुरली में बाबा ने कहा, क्या ऐसी प्रैक्टिस है जो 1 सेकंड में तुम सभी समेट के और आभास से परे, संकल्प से परे जाओ, जिसको अशरीरी स्थिति। इसका निरंतर रोज डेली कुछ न कुछ प्रकार से घड़ियों में, मिनटों में, सुबह में, दिन में, रात में, खाने पर, सोते समय, उठते समय अभ्यास चाहिए कि हम सब समेट लिया, अशरीरी बने 1 सेकंड। जितनी जितनी ये अशरीरी बनने की हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम कर्मातीत स्थिति के नजदीक जाएंगे और उसी सुख को अनुभव कर। क्यों? समय की बाबा सूचना देता रहता। हमें बाबा सिर्फ एक बात नहीं कहता कि तुम्हें कर्मातीत बोलना है, नहीं, हम हमेशा एक दूसरी बात रखती। बाबा हमेशा कहते जब तुम संपन्न बनेंगे, संपूर्ण, तब विनाश होगा। तो सारी सृष्टि को परिवर्तन करने की शक्ति देने के लिए, रूहानियत की शक्ति उनको मिले तपस्या की, उस सब की जिम्मेवारी हम सब तपस्वी बच्चों को दे रखा। बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी, सिर्फ अकेले हम नहीं, परंतु सृष्टि की भी जिम्मेवारी हमारे साथ। इसलिए ये भी जब अपने को रहते, हमें इतना टाइम न गंवा करके हमें इतनी फास्ट इसकी पुरुषार्थ करना। कई बार मुरली में सुना होगा, बच्चे कोई बात का फिक्र नहीं करो, पर एक फिक्र जरूर रखो कि हमें संपन्न बनना। तो ये एक, जैसे कोई लौकिक में फिक्र होता तो रात को नींद भी नहीं होती, तो वो फिक्रात बार बार सामने। तो ये चाहिए फिक्रात, मुझे इस शरीर छोड़ने से पहले मुझे ऐसा संपन्न बनना है जो अंत में मैं शरीर छोड़ूं तो बाबा नहीं कहते बिल्कुल ऐसे सन्नाटा हो, अशरीरी हो। बाबा सब मुरली में इशारे करते, हमें उसके लिए डेली मेहनत चाहिए, न कि कब बची हुई तो किया, नहीं, हमें रोज का मेहनत चाहिए। और ये मेहनत अपनी इंडिविजुअल की चीज है, इसमें किसी का किसी से कनेक्शन लेना देना। कितना बाबा सहज समझाते। अरे कभी कभी हम सोचती हूँ, हमें जब एक कितने हम सौभाग्यवान है, भगवान कहे मेरे दिल के तख्त के तुम मालिक, तुम बच्चे मेरे दिल तख्त पर बैठे हो, तो हमारा
तख्त, इतना महान तख्त है वो बाबा की दिल है। अगर उसी दिल तख्त पर हम लवलीन रहे तो भी किसी में बुद्धि न जाएंगी, न जाने की उनको कोई मार्जन। कई बार सेवाओं के उमंग होते, जरूर करो सेवा, हमारा जीवन का क्या, परंतु हमारा कर्तव्य है, हमें दुनिया परिवर्तन कर दिया है। परंतु साथ साथ सेवा के साथ साथ ये है, सेवा के लिए भी बाबा कहते तब उनको तीर लगेगा जब तुम्हारे में रूहानियत होगी। हर पल हर कदम बाबा हमें तपस्या के लिए इशारा करता, हर पल। तो मैं समझती हूँ इसकी हमें डेली क्या निरंतर चाहिए अभ्यास, और सहज अभ्यास हो सकता, सिर्फ अटेंशन इतना हो और बाबा को साथी बना के सदा रखो। हम अशरीरी थे, हमें अशरीरी बनना है, ये अभ्यास हमें बहुत बहुत करना है। और इस तपस्या की हमें ही बल मिलेगा, इस बल से ही हम अंत में कर्म। ओम थैंक यू दादी जी। अभी आप सबने दादी जी के मुखारबिन से तपस्या के विषय में विशेष रूप से सुना। अब आप सबसे क्वेश्चन इनवाइट करते हैं। देखो, इन दोनों की भी बाबा ने स्वयं मूली में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। आप मेरे कंपेनियन हो, माना एक के दो हो, और कंबाइंड हो माना एक ही हो। इसके बीच में भी सूक्ष्म अंतर है। और सबसे अच्छा है कि कंबाइंड रूप, उठो बैठो चलो, आंख खोलो आंख मीचो, हम हाई कंबाइंड रूप। तो फिर जैसे बाबा मेरे सदा साथ है, न वो मुझसे दूर है, अलग है, न मैं अलग हूँ। तो बहुत लगता है कि इसी से ये अनुभव होगा कि जैसे कहा जाता बाबा कि हम बिल्कुल छत्र छाया के अंदर ही चल रही हूँ, बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, वो छत्र मेरे से दूर ही है। और कंबाइंड ऐसे ही लगता जैसे हम बाबा कहते हैं चतुर्भुज, लेकिन बाबा ऐसे लगता कि जब सर्व संबंध उनसे है तो मेरे हर प्रकार से बाबा मेरे साथ है, और मैं उस साथी के ही अंदर सच है। तो वो भी बिंदु है, मैं भी बिंदु, लेकिन ये बहुत बड़ी शक्ति की फीलिंग रहती, मैं बाबा के सेवा के लिए हुई। और सब प्रकार से बाबा की मुझे साथ और शक्ति अथवा जो भी हो, सब कुछ कंबाइंड रूप में है। कट्ठे चल, हम कट्ठे ही है, हम अलग नहीं। 3 लेग रेस करेंगे। 3 लेग्स तो कंबाइंड, उनके कई बातें बाबा कहते हैं। आप मेरे दिल तक नशीन पर हो, छत्र छाया में हो, गले का हार हो, नैनों के नूर हो। तो बहुत दफा बाबा कई कंपेनियन हो और कंबाइंड हो, तो किस टाइम क्या हो, किस टाइम क्या हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो कंबाइंड की, कि भाई हमसे अलग हो ही नहीं सकता। ऐसा अगर हमें अनुभव रहे, ऐसी स्थिति रहे तो वाह वाह। और किसी का कोई प्रश्न? अनुभव करते करते बुद्धि कभी भारी हो जाती। इसका तो बहुत मेहनत चाहिए, इसी का ही अभ्यास चाहिए जो नेचुरल है। ये अभी भी बाबा कहते किसकी संपन्न नहीं बनी है, हम आप किसकी, लेकिन इसकी ही पूरी मेहनत और अभ्यास। नहीं, पूछ रहे हैं कि पुरुषार्थ भी करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, बीच में नहीं हो पाता, रुक जाता है। कोई अवज्ञा की होगी, कोई भूल किया होगा, कोई पिछले कर्म का संस्कार या पाप आ गया होगा, ऐसा हम समझें कि कोई विघ्न इस तरह का आ जाता है। ये हर भरो आप इसी को नेगेटिव में नहीं ले जाओ।
आप बाबा ने ये बहुत अच्छा जवाब दे रखा है। तो सभी पॉजिटिव समझ के अपनी मेहनत करो। ये भी जो पीछे के संस्कार बंधन डालते वे टूट। क्योंकि अगर ये भी सोचने में लग जाओगे तो फिर उसी में रुक जाओगे। उसकी बजाय भी छोड़ो, आगे बढ़ो, वहाँ पर भी आगे बढ़ो पॉजिटिव। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी। त्याग में शक्ति मिलती है जरूर। त्याग का साधन है एक बाबा। जितनी जितनी आप बाबा दिल में है तो बाबा की श्रीमत ही मेरे लिए कल्याण की चाहत है। तो मुझे कदम कदम श्रीमत पर चलना है तो ऑटोमेटिकली दुनिया की मतें त्याग हो जाए। बाबा श्रीमत ही शक्ति है। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि बाबा बाबा कहोगे तो माया भाग जाएगी। तो कितनी बड़ी शक्ति हुई माया की। इतनी बड़ी शक्ति दादी चंद्रमणि कह रही थी, भाई 10 सिर उसके और लंका का और ये और वो सब बता रही थी। इतनी बड़ी शक्ति, लेकिन बाबा बाबा कहने से वो भाग जाए सारा ही 10 सिर वाला एक साथ इकट्ठे दुम दबा के भाग जाए तो बहुत बड़ी बात हुई। उससे जहाँ और शक्तियां आएगी तो त्याग की शक्ति भी आ जाएगी। हाँ जी। सपने आते हैं सतयुग के या कलयुग के? व्यास आते हैं। तो बताइए। इसकी विधि है कि जहाँ जितने तक हो सके रात को आप अच्छी तरह से सब कुछ मिटा के समेट के, कछुए को भी बाबा कहता है खुला, आप तपस्या में बैठो और उसी बाबा की याद में या ज्ञान के मनन चिंतन के या कोई सेवा, उसी चिंतन से बाबा को याद करते करते सो जाओ तो सपने खत्म। ठीक है, ये गोली एक जात की खा लिया करो पानी के साथ, ज्ञान रूपी पानी के साथ ये गोली खा लिया करो। और क्या होता है कई दफा सोते टाइम अगर आप सोचेंगे कि सपने पता नहीं क्यों आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, आज भी कहीं देखूं फिर भी मेरे को लगता है आएगा तो सही। तो अनइनवाइटेड गेस्ट उसको आप इनवाइट करते हैं तो आ जाता है, उसको सोचो ही नहीं, क्योंकि सोचने से आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, निमंत्रण पत्र पहले से भेज रहे हैं, वो आएगा। और अगर आप बाबा की याद में रहेंगे उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं तो नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस करके देखो, दादी जी ने ठीक नुक्ता बताया। और लास्ट क्वेश्चन, तर्क दुनिया, तर्क मौला, तर्क तर्क, तो वही आपने कहा है। तो त्याग का भी त्याग करें कहते हैं, वो कैसे करें? त्याग का भी त्याग, उसका कई लोग वर्णन करते हैं ना, मैंने ये त्याग किया, वो त्याग किया, मैंने ये किया, तो त्याग नहीं किया। त्याग तो किया, त्याग का त्याग नहीं किया। त्याग का त्याग है मैंपन का भी त्याग, मैंने ये किया ये भी त्याग, तो इसको कहते हैं त्याग का भी त्याग। इसको कहते हैं तर्क तर्क। पर्शियन में, फारसी भाषा में तर्क तर्क कहते हैं। तर्क माना छोड़ना, त्याग करना, तो ये त्याग का भी त्याग है। बहुत से लोग त्याग तो कर लेते हैं लेकिन त्याग का त्याग नहीं करते, ये भी जरूरी है। ओके। सारी रामायण सुन के अगर पूछोगे कि सीता किसकी जोड़ थी, फिर तो बात बनेगी मुश्किल। रोज श्रीमत पर ही तो सारी चर्चा होती है, तो ये एक लंबी दास्तान है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो फिर किसी वक्त आपसे नुक्कड़ नाटक के द्वारा आपको बताएंगे। मुरली को ये सब श्रीमत है। मुरली में जो कुछ भी हमारे लिए डायरेक्शन है, नियम मर्यादाएं इत्यादि हमारे लिए जीवन के लिए बताई गई है। चेक करो तो सब श्रीमत नहीं, वो जानते हैं श्रीमत पर तो चल ही रहे हैं, जीवन बनाया है, इतना कईयों का कल्याण किया है, निमित्त बने हैं महान, तो बिना श्रीमत के थोड़ी चल रहे हैं। अनुभवी व्यक्ति हैं लेकिन सुनने के उसमें एक हिंदी का शब्द है, एक उर्दू का शब्द है, और उसको इंग्लिश में कभी बाबा ओबीडियंट चाइल्ड कह देंगे तो वो भी ठीक। Sometimes we say, will you like to take water? Sometimes we say, will you जलाहार करेंगे? तो ये पूछ लेते हैं।
फिर भी आपने पूछा है, दादियों के पास हर एक बात का उत्तर है। जो वैद बड़े होते हैं, हम तो छोटे वैद भी नहीं हैं, जो बड़े वैद होते हैं उनके पास सब मर्ज का इलाज होता है, लुकमान हकीम की तरह से। तो दादी जी बताएंगे उसका क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, है सभी एक दूसरे से कनेक्शन, आज्ञाकारी, फरमानदार, परंतु फिर भी उसी के बीच में डिफरेंट रहते। एक है आज्ञाकारी, जिसको बाबा कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, ये है आज्ञा, मिसला कोई जैसे मोटर। और फरमान है जो बाबा A to Z हमें ज्ञान की जो भी सब बातें हमें समझाते हैं, ये है वो बाबा की सब बातें हमारे लिए फरमान। तो हम उन सर्व बातों का फरमान कहाँ तक पालन करते हैं, उन पालन करने वाले को फरमानदार। और वफादार माना कि बिल्कुल कंप्लीट ऑनेस्ट, हम कितने तक है बाबा से वो ऑनेस्ट। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ये तीनों का एक दूसरे से संबंध भी है, लेकिन तीनों का अलग अलग मीनिंग है। आप आज्ञाकारी बनना चाहते हैं या फरमाबरदार, या दोनों बनना चाहते हैं? तो फिर आप हैं आज्ञाकारी देखिए, फरमान जो राजा का फरमान होता है, हुक्म होता है, तो उसके लिए अगर कोई उल्लंघन करता है उसकी बहुत बड़ी सजा होती है, बहुत बड़ी सजा होती है। राजा का फरमान है, हुक्म है। वो मनादी वाला आता है, कहता है जहां परवर, शाहों के शाह, इत्यादि इत्यादि, नहीं, राजाओं से पहले कई लकब बोलते हैं, और ये उनका फरमान है। तो उस फरमान का कोई उल्लंघन करेगा तो क्या होगा? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, ये बाबा का एक फरमान है एक प्रकार से। तो ये वो देह के साथ संबंधों को अगर कभी आपने याद भी कर लिया तो शायद मेरे ख्याल में चल जाएगा, क्योंकि उसमें तो पुरुषार्थ की बात है नहीं। लेकिन जो ब्रह्मचर्य व्रत की बात है, फरमान जैसे जगदीश भाई कहते हैं ना, फरमान है बच्चे तुम्हें कोई भी अपॉजिटिव दृष्टिवृत्ति नहीं तो धर्मराज की सजाएं कहेंगे, इसको कहेंगे फरमान। उसको भी आज्ञा कह सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने पूछा है दोनों करना चाहते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ कुछ करने के लिए। हाँ बोलिए। उर्दू अक्षर, उर्दू अक्षर। आज्ञाकारी का भी यही मतलब होता है, लगभग एक भाव एक ही है, लेकिन शब्द जो प्रचलित होते हैं तो वो उनके कन्वेंशनल मीनिंग अलग होते हैं, डिक्शनरी के मीनिंग अलग होते हैं। कन्वेंशनल जो चलने बात करने में अभी प्रयोग में आ जाते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। तो इसलिए मैं इनको बता रहा था, कई बातें ऐसी हैं जो जिसको मर जाओ, बाबा कहते हैं धर्त पढ़िए धर्म न छोड़िए। कई बातें ऐसी हैं कि दैट इज यू मस्ट अडॉप्ट, उसमें दूसरी बात नहीं हो सकती। कोई बात ऐसी है कि कोई अगर मामूली सी बात हो गई 19-20, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नियम का उल्लंघन हो गया, 19-20 हो गई तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर भूल मत करना, सावधान हो जाओ। इसके लिए तो बाबा कहते हैं हड्डी गुड टूट जाएगा। जैसे 7वीं मंजिल से कोई गिरता है, अगर ये इस पहले व्रत को नियम को छोड़ा तो हड्डी गुड्डी टूट जाएगी, राज भाग के अधिकारी नहीं बने, हार खा बैठे। तो ये कई बातें ऐसी हैं बाबा की, मैंने एक मिसाल के तौर से बताई। तो जिसको एडिक्ट्स कहते हैं, अशोक ने एडिक्ट्स लिखवाए थे महाराज अशोक ने। तो कई बातें ऐसी हैं which must be followed at any cost, even if you, कोई कहता है कि देखो भाई ये तलवार है, अब आप बताओ ब्रह्मचर्य का पालन करोगे या नहीं करोगे। जो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे, उनको जब दीवार में चिनाया गया तो उनसे कई दफा कहा गया देखो तुम्हें हम रियासत देंगे, तुम्हें हम राजा बना देंगे, तुम मान लो, कलमा पढ़ो। उनका जो कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा है उनका, मंत्र है। मुसलमान बनने के वक्त वो पढ़ाते हैं किसी से, उसके बाद वो मुसलमान बनता है। जैसे हिंदू लोग अपनी शुद्धिकरण का मंत्र आर्य समाज वाले अपना अलग करते हैं। तो ये पढ़ लो, फिर तुम्हें नहीं, देखो यहां तक दीवार आ गई, यहां तक आ गई, यहां तक आ गई, आपने तस्वीर देखी होगी। उन्होंने कहा नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, मर जाएंगे।
उन्होंने कहा क्यों अपना जीवन खराब करते हो, तुम्हें हुकूमत देंगे, हम कुछ रियासत के नवाब बना देंगे वगैरह वगैरह। नहीं किए। इसलिए वो जब अरदास पढ़ते हैं तो आड़ियां ते चढ़ाए गए, कला मिचवाइयां गई, चरखियां ते चढ़ाए गए, रेता वे तपाए गए। जी ऐसे बोलते हैं वो कि बंदा बैरागी के साथ क्या हुआ, फलाने के साथ क्या हुआ, फलाने के साथ। बहुत उन्होंने जुल्म किए, लेकिन धर्त पड़िए धर्म न छोड़िए। कुछ बातें ऐसी हैं बाबा के फरमान कि कुछ भी हो जाए इसको हम नहीं छोड़ेंगे, दैट इज ए मस्ट। तो वो फरमान समझ लो आप सिस्टर, अगर उसको फरमान के इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू दैट। ओके, थैंक यू। अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत अच्छा रहा, चर्चा होती रही, ज्ञान की भी साथ साथ प्रोन्नति की भी बातचीत होती रही। अच्छे अच्छे सुझाव भी आप लोगों ने दिए, नोट किए गए, उनको जहां तक हो सकेगा सब अमल में लाएंगे। कुछ पहले भी मिले, कुछ अब भी हुए, मिलजुल के सेवा के सहयोगी बनेंगे। और ऐसा शुभ शगुन लगता है कि डायमंड जुबली बहुत सफल हुआ ही पड़ा है। बहुत धूमधाम से, बड़े उमंग उत्साह से मनाया जाएगा। यहाँ से जब आप उतने स्पिरिटेड वे में जाएंगे तो दूसरों में भी वो रूप फूंकेंगे, उनको भी वो उमंग उत्साह दिलाएंगे और फिर हम मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं ये तो प्रोग्राम आगे चलेगा, ऐसे आयोजन करते रहेंगे कि एक दूसरे से राय लेते देते रहें। तो बहुत बहुत थैंक्स, आपने कोऑपरेशन दिया समय पर। खूब अच्छी तरह से हमारे जगदीश भाई ने आप सबसे खूब रोहान अथवा डायमंड जुबली की सेवाओं के फिर कई प्रकारों की लेन देन की, और अभी आप सभी से भी ये अच्छी विषय चली तो वो भी लेन देन हुई। तो मुझे ख्याल आया कि बाबा मुरलियों में हमें 4 बातें कहते हैं। एक तो देखना, क्या देखना, ये जो हमारे नेत्र हैं उनसे या अंतर मन से क्या देखना। दूसरा क्या ना देखना। एक तो देखना, दूसरा ना देखना, तीसरा देखते हुए भी ना देखना, और चौथा जो दिखाई दे रहा है उसको भुला देना। ये सारा जो ज्ञान है इन 4 बातों से कवर हो जाता है। एक तो देखना, क्या देखना, कोई बताएंगे क्या देखना है? आत्मा तो बाबा कहते हैं दिखाई देती नहीं, बिंदु रूप है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं दूसरे के गुणों को देखना, ये देखना, और बाबा के चरित्र देखना, ठीक। और ना क्या देखना, ईविल नहीं देखना। बाबा कहते हैं सी नो ईविल। क्या क्या ईविल है वो भी बाबा ने बताया है। तो हर एक के गुणों को देखना, उसके अवगुणों को ना देखना। और जो बाबा कहते हैं अश्लील फिल्में हैं, चित्र हैं, जो खराब बातें हैं, जैसे सुनने के लिए मना करते हैं वैसे देखने के लिए भी बाबा मना करते हैं कि उन्हें भी ना देखना। फिर देखते हुए ना देखना, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है कि देखे भी सही और ना भी देखें, आटा भी गूंदे और हिले भी ना? ये कैसे हो सकता है? दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? देखें भी सही और ना भी देखें। एक समय में एक बोले भाई, कोई मिसाल दीजिए कि इस चीज को हमने देखा लेकिन देखते हुए भी नहीं देखा। जैसे वो तो देख के छोड़ता है, ऐसे तो नहीं छोड़ता। वो तो आप देखने की मिसाल दे रहे हैं कि वो देखता है ये मोती है, ये पत्थर है, पत्थर को छोड़ देता है, मोती को ले लेता है, तो देख कर करता है, ऐसे तो नहीं करता। देखते हुए भी ना देखना, वो बताओ। अब वो तो कहानी है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मिसाल बता, साक्षी होके। टोली जब खाते हैं तो टोली को देखते नहीं। उसमें तो चुन चुन के टोली खाते हैं, जो अच्छी होती है खा लेते हैं, बाकी को बचा लेते हैं। लाइफ में जो बाबा ने ज्ञान की दृष्टिकोण से कहा है देखते हुए ना देखना, उसका मिसाल दो। पोस्टर की बात तो ठीक है,
लेकिन जो लाइफ में, जो हमारे धारणा में जिसका स्थान है, वो पुरानी दुनिया के लिए तो बाबा ने कहा है कि इसको देखते हुए भुला देना। जो कुछ भी इस आंखों से दिखाई देता है ये कुछ भी रहने वाला नहीं है, इसलिए इसको भुला दो, ये बाबा ने कहा है। बाकी देखते हुए भी ना देखना क्या है, लाइफ को देखते हुए। तो पहला क्वेश्चन उसका ये हुआ कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द फिल्म गांधी। गांधी फिल्म के बारे में क्या है, जिसका मतलब ये था इनडायरेक्टली कि मैंने गांधी फिल्म देखी है और लाइए हम उससे चर्चा शुरू करते हैं, ये उसका भाव था। तो मैंने गांधी फिल्म देखी नहीं थी, गांधी की बायोग्राफी पढ़ी हुई थी, गांधी के बारे में मेरा अध्ययन है, उसके क्या प्रचार हैं क्या है, काफी अध्ययन है, लेकिन गांधी फिल्म तो देखी नहीं थी क्योंकि फिल्म हम देखते नहीं, टीवी है, हमने रखा हुआ नहीं अपने सेंटर पर। अभी लिया गया है जहां पर हम अपने सेंटर के वीडियोस देखते हैं, बाकी गांधी वगैरह का फिल्म तो हमने देखा नहीं था। अब मैं उसको क्या जवाब देता, बड़ा एम्बैरेसिंग क्वेश्चन था उसका। पहला ही ये था कि यू मस्ट हैव सीन द फिल्म गांधी, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट फिल्म गांधी। तो मैं बड़ा उसको क्या जवाब दूं, सोच में पड़ जाऊं और उसको मैं क्या दूं कि भाई हम तो फिल्म देखते नहीं है, मैं तो गांधी फिल्म देखी नहीं है। अब उसको क्या जवाब दूं, वो हमारे बारे में कुछ जानता नहीं है। मैंने कहा यस आई हैव रेड ए लॉट आल्सो अबाउट गांधी, गांधी के बारे में मैंने पढ़ा भी काफी है। मतलब यह है कि सिर्फ फिल्म से नहीं पता लगता है, उसके और अपना साहित्य भी है। ऐसा गोल सा जवाब दिया और उसको क्या करता, यस आई हैव आल्सो गॉन थ्रू सम लिटरेचर अबाउट गांधी। तो पहले से उसने पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी जो उसके मन में बात थी वो गांधी की थी। जैसे रामायण के जब सीरियल चले थे तो लोग रामायण की बात करते थे, विदेशों में जाओ तब भी वो वहां की बात करते थे। तो बाबा के बारे में अगर एक फिल्म निकल जाए तो देयर इज नो सेकंड सेइंग अबाउट इट, कि वो फिल्म तो आप जब लोगों को दिखाएं। गांधी की लाइफ में जो एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज है, जब उसको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंका गया, हमने भी जब उसकी बायोग्राफी को पढ़ा, एक वो, और दूसरा जो कोर्ट में उसका केस हुआ, जब जज के सामने उसका सवाल जवाब हुआ, ये दो मौके ऐसे थे जो बड़े इम्प्रेसिव हैं, कोई भी उसकी बायोग्राफी को पढ़ता है तो। और भी बहुत सारी बातें हैं सत्याग्रह की और ये और वो, लेकिन ये जो दो बातें हैं बड़ी ड्रामेटिक हैं, इनको ड्रामेटाइज किया जा सकता है फिल्म में, जो देखने वाले पर प्रभाव पड़े। किसी को गाड़ी से उठा के फेंक दो और उसका बक्सा सब डाल दो, और वो एक पढ़ा लिखा आदमी सूटेड बूटेड अंग्रेजी बोलने वाला बैरिस्टर, और उसको प्लेटफॉर्म पर डाल दो और गाड़ी जा रही है उसको फेंक के, और उसको कैसा लगेगा। तो उसने सोच लिया अब मैं इस जो अंग्रेजों का ये है राज, इसको समाप्त करूंगा। व्हाट इज दिस, हाउ दे ट्रीट ह्यूमन बींग्स। मेरी रिजर्वेशन है बकायदा, और मेरी रिजर्वेशन में इंडियन हूँ, काली चमड़ी का आदमी हूँ, और इस बात को देख के मेरा सामान और मुझे फेंक देते हैं। गोरे लोग ही बैठ सकते हैं गाड़ी में, हम पैसे देकर भी नहीं बैठ सकते, ये क्या मतलब है। वहां से उसको लगा तो सारे ब्रिटिश राज को उसने हिला के एक अकेले आदमी ने रख दिया। जैसे वो हम कौटिल्य की चाणक्य की पढ़ते हैं, उसने अपना कहा ये चोटी मैं तभी वो करूंगा जब मैं इस खानदान को खत्म कर दूंगा। तो उसको लगा कि ये मैं अहिंसा से, सत्य से इनकी वो सफाई कर दूंगा, ये उसके मन में एक बात आ गई। लेकिन अगर बाबा की जीवन कहानी को हम सारा पढ़ते हैं, उसमें तो इस तरह के बहुत इवेंट्स हैं, बहुत ही इवेंट्स हैं। हमने एक स्क्रिप्ट लिखकर दिया था, यहाँ एक फिल्म बनी थी, अपने भाई बहनों ने बनाई थी, वीडियो बना था, उसमें कुछ थोड़ी त्रुटि थी, हमने उसको फॉलो नहीं किया, उसको रिफाइन करके आगे बनाएंगे, शायद आप में से कुछ एक ने देखा भी होगा। तो उसमें जो मम्मा जब जैसे कोर्ट में गई, जो उसके सवाल जवाब हुए, वो ऐसा ड्रामेटिक है एक मौका कि वो एक नारी, एक इंस्टीट्यूशन की रिप्रेजेंटेटिव, एक कन्या, उसको क्या सवाल जवाब हो रहे हैं, लोग क्या कहते हैं और वो क्या जवाब देती है, और वो बाबा के बारे में, सर्वव्यापी के बारे में, और जो बातें चलती हैं, दे आर रियली टचिंग। उसको कोई भी व्यक्ति सुन के कहेगा ये बिल्कुल ठीक कह रही है। और जज उसको कहता है कि तुम कसम खाओ कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कोर्ट में ओथ लेनी पड़ती है पहले, और उसको वो कह रहा है कि मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी, और भगवान को हाजिर नाजिर मानकर मैं ये कह रही हूँ। तो मामा कहती है कि मैं हाजिर नाजिर नहीं कहती, वो हाजिर कहाँ है, नाजिर कहाँ है, तो मैं सच बोलूंगी, इसमें शक कोई बात नहीं है, ओथ तुम्हारी गलत है। तो उसने कहा कि ये ओथ मैं नहीं लूंगी, और वो कहता है कि जब तक ओथ नहीं लोगी, क्यों नहीं लोगी, ये हमारा नियम है। और वो जो प्रोसिक्यूशन का वकील है वो कहता है देखिए ये कोर्ट की इंसल्ट है जी, ये कोर्ट को वो कर रही है, तो इसको कहिए ये ओथ ले।
और मम्मा कहती है कि मैं तो ओथ नहीं लूंगी, गलत ओथ कैसे लूंगी, तो वो भाई इसको हथकड़ी लगा दो, कहते हैं जो करना है सो कर दो, लेकिन मैं गलत ओथ नहीं पढ़ूंगी। तो ये कितनी एक ड्रामेटिक बात है कि सारे लोग वकील और वो बैठे हैं, आपस में देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, ये ठीक कहती है, कोई कहता है ये बहुत करेजियस है, कोई कहता है ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को, आज नारियों को खड़ा होना चाहिए। तो ये बड़ा ड्रामेटिक है। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स और ऐसे हैं। बाबा के साथ कितना लोगों ने उनको तंग करने की कोशिश की, वहां की कम्युनिटी ने, वहां के लोगों ने पत्थर मारे, आग लगाने की कोशिश की, क्या कुछ नहीं किया। वो छुरा लेकर उनको मारने के लिए आए। वो तो सारी स्टोरी है, और इससे बढ़िया स्टोरी और क्या हो सकती है ड्रामा में, आप सोचिए। बाबा ने वैसे ही कहा है कि हम हीरो एक्टर्स हैं, रियल हीरो एक्टर्स। वो तो बनाते हैं हीरो अमिताभ बच्चन को कि इसको उसको हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो सारे ड्रामा का रियल हीरो है उसकी कहानी है, तो आप सोचिए उसकी कहानी कितनी वंडरफुल होगी। लेकिन उसको उसी ढंग से ड्रामेटाइज करके कोई ऐसा इम्प्रेस हिट करने वाली चीज हो, आए किसी की खोपड़ी में ये बात, और पैसा खर्च करने वाला कोई बिल्डर हो या ना बिल्डर हो, वो कहे कि मैं देता हूं इतने लाख रुपए, ये कहानी बनाओ, मैं बिक जाऊंगा लेकिन ये कहानी बाबा की बनाओ। इसका सब जो है ये नाउ आई विल बिल्ड दिस स्टोरी एंड दिस फिल्म रादर देन द बिल्डिंग्स। ये किसी के मन में ऐसी बातें आए और इस तरह की स्टोरी बने हिटिंग, तो बस हुई पड़ी है प्रत्यक्षता। ये फिल्म तो ऐसी चीज है। ये है बात कि जब योग लगाते हैं वो भी साथ साथ करते, तो उसकी वजह से अगर हम 2:30 से 3:30 बजे तक योग का अभ्यास बनाते हैं, ये प्रैक्टिस की बात है। कईयों को करते करते ऐसा अभ्यास हो जाता है कि उनको एक्स्ट्रा नींद की जरूरत नहीं रहती। ये हमारा अनुभव है। हम बहुत जगह पर विदेशों में भी जाते हैं, जब इंडिया में होते हैं तब तो अपने कमरे में हैं, लेकिन जब विदेशों में जाते हैं तो रहने का स्थान वो देते हैं, और इतनी बड़ी बिल्डिंग तो नहीं होती जैसे मधुबन में है, तो पास पास कमरे होते हैं। हम लोग उठते हैं तो उनको पता लगता है ये उठा है, बाथरूम में गया है, और ये अपना आप लाइट करके बैठा हुआ होगा। तो कई जगह पर ऐसा हुआ कि मान लो मैं 2-2:30 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी हम लोग 2 बजे उठ जाते थे हमेशा। सुना था गॉड इज एट इज बेस्ट एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग, तो ऐसी एक कहावत है। तो भाई 2 बजे जो उठते हैं योगी, भगवान का उनके लिए समय होता है, और उस टाइम जो एकांत शांत होता है, तो वो समय अगर अभ्यास किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा आप में से कईयों ने भक्ति की होगी, कईयों ने नहीं की होगी। हमने तो काफी की है, सिर्फ शास्त्र पढ़े ही नहीं है बल्कि भक्ति भी बहुत दिल खोल के की है। तो हमारा तो शुरू से नियम था कि हम 2 बजे उठ जाते थे, अभ्यास पड़ा हुआ था, तो वो चलता रहा हमारा अभ्यास काफी टाइम तक। और यहाँ हम इसलिए भी उठ जाते थे कि जो बाबा का कमरा है उसके सामने, जहाँ ये इधर अभी चंद्रहास भाई रहते हैं, यहाँ मैं रहा करता था। तो बाबा तो 2 बजे उठ जाते थे, लाइट ऑन हो जाती थी, तो मैं 2-3 दफा जब उठा, देखा बाबा के कमरे की लाइट है, बाबा उठे हुए हैं और मैं सोया हुआ हूँ, मुझे नहीं ठीक लगता था, और उठता तो वैसे भी अभ्यास था, तो मैं 2-2:15 बजे उठ जाता था। तो एक दफा लच्छू बहन मुझे बुलाने के लिए आई, क्योंकि बाबा बाहर निकले होंगे, उन्होंने देखा कि भाई इसके कमरे की भी लाइट है, ये उठा हुआ है। तो बाबा ने उसको कहा कि बच्चे को कहो आए जरा, तो मुझे वो बुलाने के लिए आई। तो बाबा ने हर एक को सिखाया हुआ था कैसे बात करनी है, तो उन्होंने मुझे कहा बाबा आपको याद फरमा रहे हैं। कितनी रॉयल भाषा है, बाबा आपको याद फरमा रहे हैं। तो मैं याद तो था ही, मैं 2 बजे चला गया तो बाबा ने कुछ बैठे, बाबा ने कुछ डायरेक्शंस दी, कई प्रकार की सेवा के प्रोग्राम चलते थे, तो मुझे अच्छा लगा। एकदम सन्नाटा, सब लोग सोए हुए थे और मैं बाबा के साथ बैठा हूँ। लेकिन कई जगह पर जब देखा कि कुछ यंग चैप्स हमारे साथ आसपास के कमरों में रहते थे, मैंने अपना नियम बनाया हुआ है कि मैं रहता अकेला ही हूँ, मेरे कमरे में और कोई नहीं रहता। कई दफा कई देशों में या अपने यहाँ जाता हूँ तो वो कहते हैं नहीं ये भाई आपके साथ सोएगा, आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो कुछ वो करेगा। अभी मैं हॉस्पिटल में प्रवेश मुझे मिला कुछ दिन रहने को, तो मुझे कहने लगे कि ये भाई आपके साथ सोएगा। मैंने कहा मैं तो बाबा के साथ सोता हूँ, मैं कभी मेरे पास कोई और नहीं सोता है। नहीं आपको डॉक्टर ने कहा है जरूरी है, एक पेशेंट के साथ आदमी होता है। तो मैंने कहा कि भाई फिर मुझे किसी और कमरे में रहा दीजिए, इस कमरे में इसको सुला दीजिए। मुझे कुछ बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि मैं कभी सोया नहीं,
तो मैं जब वो विदेशों में 2-2:30 बजे उठने लगा तो मुझे देखकर कुछ और भी उठने लगे, लेकिन सुबह को हालत उनकी अजीब होती थी। 2-3 दिन में, क्योंकि अभ्यास तो उन्होंने शुरू से किया नहीं, अब वो पहले उनको उमंग उत्साह तो आया, लेकिन बाद में वो महसूस करने लगे कि सारा दिन शरीर बदन हमारा टूटता है, आलस जैसा लगता है, फ्रेशनेस होती नहीं है, मरे मरे से जैसे कोई होता है, ऐसे उनको लगता था। तो हमसे अभी भी वो आए, एक भाई वहां, मैं एक शहर में जाके ऑस्ट्रेलिया के नाम नहीं बताता रहा, तो हंसकर मुझसे जब वो कहने लगे, जगदीश भाई यू स्टिल गेट अप एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग, तो उनका प्रश्न मेरे से यही था कि आई हैव ट्राइड बेस्ट ओवर द इयर्स, आई हैव नॉट बीन सक्सेसफुल टू गेट अप एट 2 o'clock, यू एट दिस एज स्टिल गेट अप एट 2 o'clock, अभी भी आप 2 बजे उठते हैं। मैंने कहा नाउ इट इज आई डोंट गेट अप एट 2 o'clock, आई गेट अप ए लिटिल लेटर, लेकिन फिर भी मेरी 2-2:30 बजे खुल जाती है। अगर मैं कोशिश करूं तो भी मैं सो नहीं सकता, मैं अपना कुछ ना कुछ करता हूं। लेकिन ये मैं महसूस करता हूं कि जैसे जैसे कुछ फर्क पड़ता है शरीर में, तो मुझे भी अब थोड़ा सा उसका लगता है कि मैं या तो दिन में रेस्ट करूं या कुछ करूं। तो मेरा ऐसा निवेदन है, जहां मेरा अपना अनुभव है वहां दूसरों का भी जो मैंने सुना है, तो मैं महसूस करता हूं कि सोने का टाइम आदमी को 5 घंटे तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, इससे कम की जरूरत नहीं, काम नहीं चलता है। 5 के 5.5 भी चाहिए, 6 भी चाहिए, किसी को 6.5 भी चाहिए, किसी को 7 भी चाहिए, और आज बाबा ने मुरली में कई दफा बाबा कहते हैं 8 घंटे भी चाहिए। 8 घंटे जरा ज्यादा है, वो तो बाबा ने उसके 3 हिस्से बताने के लिए एक राउंड अपना मोटे रूप से बता दिया है कि अगर ज्यादा से ज्यादा तुम आलसी होकर सोओगे भी सही, तो इससे ज्यादा और क्या सोओगे, दैट इज द अपर लिमिट व्हिच ही हैज गिवन, लेकिन मिनिमम लिमिट इज 5 hours। मैं ऐसा समझता हूँ। उससे कम सोने की कोशिश अगर आप करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद उसका असर आपको देखने में आएगा। तो आप बेशक 2-2:30 बजे उठ सकते हैं तो उठिए, लेकिन फिर उसके बाद उसकी कमी को पूर्ण करने के लिए कुछ न कुछ कर लीजिए। जैसे मान लो एंथुजियाज्म में, शौक में ऐसी चीज कोई ना कर दीजिए जिससे बाद में कोई माइंड वीक हो जाए, कुछ ऐसी बात हो, लो असर पड़ता है। हार्ट और माइंड और बॉडी का कनेक्शन है। तो स्लीप में कई चीजें ऐसी हैं, हमारी बॉडी रिकवर करती है। कई प्रोसेसेस बॉडी के ऐसे हैं जो स्लीप में होते हैं और वो जरूरी होते हैं। तो डॉक्टर्स लोग उसके विषय में अधिक बता सकते हैं, मेरा उस विषय में इतना प्रवेश नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू मस्ट कीप द बैलेंस। कि मैं जब यज्ञ में आया उस टाइम ना तो हमारे पास कोई टाइपराइटर था, ना कोई कॉपीज था जो किसी चीज को हम लिखें तो उसकी कॉपी कर दे, ना हमारे पास कोई टेबल और चेयर थी, ना हमारे पास कोई अलमारी थी। जहाँ मनोहर दादी रहती थी वहाँ कमला नगर में, इनको मालूम है, एक छोटी जगह मुझे मिली हुई थी जहाँ मैं कागज रखता था और बाहर से एक पत्थर लाया हुआ था पेपर वेट के तौर से, वो कागज उस पर रखता था। बहनें अपनी चीज खींचती थी, कागज नीचे गिर जाता था और वो हवा से उड़ के खिड़की में से बाहर गली में भाग जाता था, उसके पीछे से उठा के ले आता था और वैसे ही बैठ के लिखता रहता था। एक ही कमरा था, उसमें बहनें सामने बैठ के किसी जिज्ञासु को समझाती थी, अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी, सुनने का मन करता था। अगर मैं उसको सुनूं तो लिखूं कैसे, और अगर उसको ना सुनूं तो मन तो उधर जा रहा होता था, कैसे करूं। और अगर मैं टांग फैलाऊं तो बहनें मेरे सामने बैठी हैं। हमारे भारत की सभ्यता यही कहती है कि जो बड़े जिधर बैठे हों उधर पांव नहीं करने चाहिए। तो ये मेरे लिए श्रद्धेय हैं, माननीय हैं, मैं उनकी तरफ पांव कैसे करूं। और सारा दिन पालती मार के 22 घंटे कहां तक बैठूं, तो बड़ी कठिनाई का जमाना था। हठ योग काफी किया है, तो वो उस समय इतना काम होता था कि बाबा के साथ काम करना इजीएस्ट था, लेकिन मैं समझता हूँ मोस्ट डिफिकल्ट था। बाबा के साथ कोई काम कर सके, इट इज नॉट पॉसिबल, आई टेल यू। ही वॉज एन एंजल, और उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो हड्डी मांस वाला आदमी नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, बच्चे ये लिख दो, ये भी कर दो, ये चिट्ठी भी भेज दो, फला आदमी से मिल भी आओ, और ये भी कर लो, वो भी कर लो। वो तो ऐसे कहते थे कि जैसे कुछ इसमें है ही नहीं। इट इज सो इजी। आखिर हर एक चीज में समय लगता है, कहां तक हम इतनी तेज रफ्तारी से चलेंगे। अब मैं उनको ये कहूं कि ये तो नहीं हो सकता, कैसे कह सकता हूं, जब मैं समझता हूं कि ये भगवान का रथ है और ये सृष्टि में जो पहले नंबर के व्यक्ति हैं ब्रह्मा बाबा हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि उनसे मेरा मिलन हुआ है, वो मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं, और उनको मैं कहूं कि इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल ये मैं नहीं कह सकता।
अच्छा कहता नहीं, अगर मेरा दिमाग सोचता है कि ये तो इम्पॉसिबल है तो सोचना भी नहीं चाहिए, तो मैं उसको ब्रेक कैसे लगाऊं? जबकि सोच रहा हूं, आप तो कह रहे हैं भाई देखते हुए मत देखो, सोचते हुए मत सोचो, ये कैसे करूं? दैट वॉज द डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर मी। तो इतना सारा काम इकट्ठा बता देते थे कि इट इज इम्पॉसिबल। मैं सिंपली आपको कहता हूं कि इट वॉज इम्पॉसिबल।